हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो कलयुग और माया एक जीवात्मा को कैसे फंसाते हैं और उसको भक्ति से कैसे दूर लेके जाते हैं, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो कलयुग माया का एक एजेंट है, यानी माया क्वीन ऑफ दिस किंगडम। कलयुग सेनापति है और कलयुग ने अपने अलग अलग सैनिकों को हमारी ज़िंदगी में रखा हुआ है। वो सैनिक कौन है? समाज। वो सैनिक कौन है? हमारे माँ बाप। वो सैनिक कौन है? मोबाइल। वो सैनिक कौन है? हमारे अंदर बने हुए अहंकार। तो ये सब हमारी ज़िंदगी में कलयुग के एजेंट्स हैं, यानी कलयुग सेनापति है और ये सब सैनिक हैं जो हमें भक्तों से, भक्ति से दूर लेके जाने वाले हैं। ये सब बुरे नहीं है, लेकिन अभी कलयुग के प्रभाव में इसलिए बुराई की तरह दिख रहे हैं। तो कलयुग एग्जैक्टली काम कैसे करता है, माया एग्जैक्टली काम कैसे करती है? तो माया का काम यह है कि आपको किसी भी तरीके से भक्ति से दूर रखना। तो माया क्या करती है? आपके जीवन में सुख लेके आती है। जो उनको लगता है ना कि प्रभु जिंदगी में दुख बहुत है, माया में बहुत हूँ मैं, अरे भाई गलत हो तुम। जिंदगी में दुख है इसका मतलब माया नहीं है आपके जीवन में। जिनके जीवन में सुख बहुत है वो माया में है। आप देखो ना, जितने भी ये लोग बिल गेट्स, अंबानी गिम्बानी, जितने लोग हैं जो दान धर्म करते रहते हैं, एक दिन देखा है इनको भक्ति करते हुए? चांस ही नहीं है। ठीक है, तो सुख का मतलब क्या है? माया। जितना आपके जीवन में सुख बढ़ता रहेगा, सफलता बढ़ता रहेगी, पैसा बढ़ता रहेगा, उतना आप माया के चंगुल में होंगे। सिंपल है, सिंपल है कि ये सब बातें आपको भक्ति से, भगवान से दूर रखते हैं। तो माया कैसे हमें फंसाती है? सुख दे करके। माया कभी भी दुख नहीं देती। जीवन में सोचो समझो, माया कभी भी दुख देने के लिए बनी ही नहीं है। माया इंद्रिय तृप्ति की, मन तृप्ति की, सुख देने के लिए बनी है। तो पैसा आने से इंद्रिय तृप्ति जब बढ़ जाता है तो माया है। जब शोहरत बढ़ती है तो इंद्रिय तृप्ति के साधन बढ़ जाते हैं, तो क्या है? माया है। लेकिन माया क्या करती है? साधारण लोगों को भक्ति से आने के लिए रोकती है। मत आओ तुम लोग भक्ति में, एंजॉय करो, अरे दान धर्म करो भाई, क्यों चाहिए भक्ति, है ना? तो माया हमें सुख दे करके, पागल बना करके भक्ति से दूर रखती है। तो कलयुग का काम क्या है? कलयुग इन सब के ऊपर काम ही नहीं करता। कलयुग यानी कली पुरुष का काम अभक्तों के ऊपर नहीं है। कलयुग कभी भी अभक्तों के ऊपर काम नहीं करता। अभक्तों के ऊपर कंट्रोल करने वाली केवल माया है। कलयुग भक्तों के ऊपर काम करता है। तो कलयुग भक्तों के ऊपर काम कैसे करता है? लेजीनेस और अहंकार। तो कलयुग के दो अस्त्र हैं, उसके बाद दो बाण है हमेशा। उसके बाद हमेशा दो बाण रहते हैं। एक बाण है लेजीनेस का, सटैक। जैसे लेजीनेस का बाण गिरा हृदय में, अरे यार मन नहीं कर रहा यार नाम जप करने का, अरे यार शास्त्र पढ़ने का मन नहीं कर रहा यार, अरे यार वीडियो देखने का मन नहीं कर रहा यार। ये क्या है? कलयुग। ये माया नहीं है, ठीक है? ये माया नहीं है, ये कलयुग का इफेक्ट है। माया भौतिक लोगों से भक्ति से दूर रखती है। तो आप ऑलरेडी भक्ति में है, भक्ति कर रहे हैं ना अब। तो अब माया का काम कलयुग करेगा, क्योंकि माया क्वीन है। कलयुग माया का रूल्स फॉलो करता है। माया का ऑर्डर क्या है? लोगों को भक्ति से दूर रखो, भगवान से दूर रखो। कलयुग बोलता है लेकिन क्वीन मेरा थोड़ा गेम अलग है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन दूर होना चाहिए लोग, ठीक है? तो कलयुग क्या करता है? लेजीनेस का बाण लेता है, साधकों पर छोड़ता है। जिस साधकों के ऊपर लेजीनेस का बाण गिरती है, साधक मन नहीं लग रहा है यार, आज मन नहीं लग रहा मेरा, आज मैं नाम जप नहीं करूँगा, आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज मैं शास्त्र नहीं पढ़ूंगा, कल पढ़ लेंगे। अरे 16 माला में 8 माला पेंडिंग है, कल कर लेंगे, कल मैं 24 माला कर लूँगा, है ना? तो ये क्या है? माला पेंडिंग रखना कलयुग है। कल शास्त्र पढ़ लूँगा बोलना कलयुग है। आज शास्त्र पढ़ने का मन नहीं कर रहा है यार। जब मन नहीं करता तब नहीं करना चाहिए काम, उससे गलतियाँ होते हैं। ये बोलने वाला कौन है? कलयुग है। जब मन नहीं लगता तब करना नहीं चाहिए, तो गलतियाँ होते हैं। एक कलयुग बोल रहा है। तो कलयुग क्या करता है? लेजीनेस का बाण छोड़ता रहता है साधकों पर। जैसे बाण गिरते हैं, व्यक्ति अत्यंत लेजी, मन ही नहीं लग रहा, अरे यार पढ़ रहा हूँ किताब, सो रहा है ना?
गुरु लेक्चर दे रहे हैं, सो रहा है ना, नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, सो रहा है। ये क्या है? दिस इज कलयुग। कलयुग ने आप पर लेजीनेस का बाण छोड़ा हुआ है। और कलयुग दूसरा बाण छोड़ता है अहंकार का। ये बहुत डेंजरस बाण है। अहंकार आपको भक्तों से दूर कर देता है कि इस भक्त ने मुझे सहजया बोल दिया, मेरे इमोशंस का कीमत नहीं दिया, हटो साला, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। सजेशंस को ना मानना, है ना। अगर कोई सीनियर आपको सजेशन दे रहा है आपके हित के लिए, उसको ना मानना, ये एक माया का खेल नहीं है। एक कलयुग बोल रहा है कि ये सीनियर नहीं है ना, ये तुम्हारा विरोधी है, ये तुम पर फोर्स कर रहा है, तुम्हें सजेशन नहीं दे रहा, तुम्हें फोर्स कर रहा है उसके अनुसार काम करने के लिए, ताकि वो तुमसे कुछ लेना चाहता है। ये स्वार्थी है, इसलिए तुम्हें ग्रुप से जोड़ने के लिए बोल रहा है, इसलिए तुम्हें ग्रुप में रहने के लिए बोल रहा है कि इसका स्वार्थ पूरा होगा। क्योंकि आप ग्रुप में रहोगे, प्रभु जी बोलोगे, प्रभु जी बोलोगे, हाँ, इसी को ऐसे कर रहा है। ये भावना लाने वाला कौन है? कलयुग। कलयुग क्या करता है? आपके अहंकार को बूस्ट करके आपको भक्तों से दूर रहने के लिए बोलता है ना। जैसे ही किसी डेवोटी ने आपको डांट दिया, अरे यार जब भौतिकता में था वहाँ पर डांट पड़ रही थी, यहाँ पर डांट पड़ रही है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, है ना। ये क्या है? अहंकार है ना। आपने गलती की, ऐसे डांट पड़ रही है, गलती को मानना नहीं है, अहंकार में रहना है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, मुझे डांटने वाला मूर्ख है। तो अहंकार हमें भक्तों से दूर लेके जाता है। आपको इस्कॉन मंदिर में हम गए, वहाँ पर आपने बोला कि प्रभु मुझे ये पर्टिकुलर सेवा करनी है, तुम ये सेवा करो, मुझे अपना सेवा करने नहीं दिया, मुझे ये सेवा करने दिया, जा रहा हूँ मैं मंदिर छोड़ के, है ना। तो मैं जो चाहता हूँ वही हो, ये अहंकार है। तो कलयुग अलग अलग अहंकार की तरफ से बाण मार करके हमें भक्तों से, भक्ति से दूर लेके जाता है। और कलयुग दूर लेके क्यों जा रहा है? क्योंकि जब जैसे आप दूर जाओगे, ढन डन 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 ठा, है ना, करते हुए माया आती है बंदूक उड़ाते हुए। देखो कलयुग, तुम मेरे सेनापति हो, मैं भक्तों के बीच नहीं जा सकती। माया जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, जहाँ पर भगवान है, वहाँ माया आ ही नहीं सकती। कलयुग वहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि कलयुग भगवान का पार्षद है, माया भगवान का पार्षद नहीं है। माया तो भगवान की बाहरी शक्ति है ना। इसलिए माया जहाँ कभी भी भगवान के सामने नहीं आती, भक्तों के सामने नहीं आती। तो माया बोलती है जो बाहर के लोग हैं इनको तो फंसा रही हूँ, लेकिन जो भक्त हैं, भक्तों के बीच में है, इनको कैसे फंसाऊँ मैं? इनके पास जाने के लिए मेरे पास पावर ही नहीं है। कलयुग बोलता है मैं बलराम जी का शिष्य हूँ, मुझे एंट्री है मंदिर में। तो कलयुग आता है मंदिर में और भक्तों के मन में अहंकार का बीज उत्पन्न करके, लेजीनेस उत्पन्न करके उनको मंदिर से बाहर लेकर चला जाता है, भक्तों से बाहर लेकर चला जाता है। जैसे बाहर आया, ढन 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 करते हुए माया आती है और उसको भक्ति से टोटली बाहर फेंक देती है। कलयुग ने तो केवल भक्तों से दूर फेंका था, भक्ति से बाहर नहीं फेंका था। कलयुग कभी भी भक्ति से बाहर फेंक ही नहीं सकता। कलयुग एक व्यक्ति को कभी भी भक्ति से बाहर नहीं फेंक सकता, बिकॉज उसका काम क्या है? अहंकार, लेजीनेस से भक्तों को फूट डालना। भक्तों के बीच में फूट डालेगा और भक्त दूर हो जाएगा उस भक्त से, है ना। जैसे गुरु महाराज से दूर हुआ, इस्कॉन से दूर हुआ, मंदिर से दूर हुआ, भक्तों से दूर हुआ, अब माया आती है फील्ड में और माया उसको भक्ति से ही उठा के फेंक देती है। जो ये लोग सहजियापंथी में रहते हैं ना, ये जो भक्तों के बीच में आते हैं, भक्त तो रोस्ट कर देते हैं इनको, क्या सहजियापंथी लगा रखा है, क्या मूर्ख लोग हो तुम, है ना, क्या फालतू गिरे लगा रखा है। तो हर्ट हो जाता है, क्योंकि अहंकार तो एक्चुअली अहंकार बहुत ज़्यादा होती है, तभी सहजियापंथी आती है। तो अहंकार तो बहुत ज़्यादा है, इसने मुझे डांट दिया, मैं समझता ये मैं शुद्ध भक्ति करता हूँ, मैं प्रेम मार्ग में हूँ, ये मैंने डांट दिया इसने मुझे। अभी क्या करता है? भक्तों से दूर हो गया। भक्त दूर हो गया तो माया आ जाएगी फील्ड में। और माया कि भौतिकता में इसका देखो, जो लोग सहजिया है ना, ये भौतिकता में अत्यंत लो क्लास होते हैं। ये बात लिख लो आप, जितने सहजिया लोग हैं भौतिकता में अत्यंत लो क्लास लोग होते हैं। भौतिकता में इनका कुछ हो नहीं हो रहा होता, इसीलिए सहजापन दिखा करके थोड़ा भक्ति में इज्जत लेना चाहते हैं।
भक्तों ने तो कीमत निकाल दिया इनका, भौतिकता में इनका कुछ लेना देना नहीं है, तो क्या बोलते हैं, ये मुझे भक्ति नहीं करना भाई, छोड़ो। माया मिशन सक्सेसफुल। तो माया का मिशन सक्सेसफुल हो गया क्योंकि उसने भक्ति से ही फेंक दिया। तो कलयुग का 2 रोल है। कलयुग का 2 रोल क्या है? लेजीनेस का बाण छोड़ना और अहंकार का बाण छोड़ना। लेजीनेस और अहंकार की वजह से व्यक्ति भक्तों से, मंदिर से, गुरुजन से थोड़ा दूर हो जाता है। जैसे ही दूर होता है, माया आकर के वो चिपक लेती है और उसको उठा के भक्ति से ही फेंक देती है। इसके वजह से दोनों, माया और कलयुग, रूल कर रहे हैं दुनिया में। जितने लोग भक्ति में पहले आना नहीं चाहते, 90% लोग तो भक्ति में आना नहीं चाहते माया की वजह से, और जब भक्ति में आते हैं भक्ति में टिक नहीं पाते कलयुग की वजह से। तो हमारे 2 लोगों से हमें युद्ध करना है, एक कलयुग से और एक माया से। कलयुग से और माया से युद्ध करने का सबसे ईजीएस्ट तरीका क्या है? भक्तों के साथ रहना। अगर आप किसी भी तरीके से डिवोटी एसोसिएशन लेते रहे, चाहे आपका अपमान हो, चाहे आपको लोग डांट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी हालत में मैं उस मंदिर को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं भक्तों को नहीं छोड़ूंगा। अगर वो पर्टिकुलर मंदिर आपको पसंद नहीं आ रहा, इस्कॉन का, अरे बहुत पॉलिटिक्स चल रहा है, बहुत चिल्ला चिल्ला करते हैं, मुझे मंदिर में नहीं रहना, बढ़िया, दूसरा मंदिर जाओ, लेकिन भक्तों से दूर मत होना। अगर आप भक्तों से दूर हो गए, कलयुग काम हो गया, उसके बाद माया आएगी। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए मैं भक्तों का संगति नहीं छोड़ूंगा। अगर आपने बस इतना डिटरमाइन कर लिया, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं भक्तों का संग नहीं छोड़ूंगा, तो कलयुग और माया आपका बाल भी बाका नहीं कर सकते। आप चाहे तो खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे दो माया और कलयुग को, माया और कलयुग चैलेंज एक्सेप्टेड, पूरा कोशिश करना मुझे गिराने की, मैं किसी भी हालत में भक्तों का संग नहीं छोड़ूंगा। मत करना भाई, ठीक है, मत करना, वैसे मजाक कर रहा हूँ मैं, नहीं तो फोड़ देंगे। ठीक है, नेवर चैलेंज माया एंड कलयुग, दे आर वेरी मच पावरफुल, बोथ आर डिवोटीज ऑफ कृष्ण। माया भी कृष्ण की भक्त है, कलयुग भी बलराम जी का भक्त है, बोथ आर डिवोटीज। डिवोटीज से चैलेंज करोगे, कृष्णा को हरा देंगे। ठीक है, नेवर चैलेंज कलयुग एंड माया, बी हम्बल एंड ऑलवेज रिमेन विथ, ऑलवेज स्टे विथ डिवोटीज। अगर आप केवल भक्तों के साथ रहे, गुरु महाराज के साथ रहे, काफ़ी है। आपको कलयुग और माया किसी भी हालत में बिगाड़ नहीं सकेंगे। लेकिन कलयुग का खेल क्या है? लेजीनेस और अहंकार। माया खेल क्या है? भक्ति से दूर लेके जाना, सुख दे करके। माया सुख दे करके भक्ति से दूर लेके जाती है, अहंकार और लेजीनेस की वजह से व्यक्ति भक्तों में दूर कर देता है कलयुग। ठीक है, तो कलयुग का 2 अस्त्र है, माया का 1 अस्त्र है, समझे? चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।